अब हम देखते हैं आधुनिक तकनीकों द्वारा उपयोगी क्रिस्टलों का निर्माण। हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए क्रिस्टलों के जो संरचनात्मक गुण हैं या इलेक्ट्रिकल गुण हैं या उनमें क्रिस्टलों में जो डिफेक्ट्स होते हैं, दोष होते हैं, उनका उपयोग करके नई नई चीज़ों का, नई नई क्रिस्टलों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे बहुत सारी तकनीकों में सुधार हो सके और हमारा जीवन और आसान हो सके। जैसे ये पहले नंबर पे मैंने बताया टू डायमेंशनल क्रिस्टल, द्विमीय क्रिस्टल, जैसे ग्रेफीन है। ये ग्रेफीन जो ग्रेफाइट होता है उसकी एक सिंगल लेयर होती है, सिंगल लेयर, और ये सिलिकॉन चिप्स का स्थान लेने जा रही है। जो सिलिकॉन चिप्स अभी हम यूज करते हैं डायोड वगैरह या ट्रांजिस्टर बनाने में या चिप्स बनाने में, जिससे जो ये टेलीविज़न और लैपटॉप और ये मोबाइल हमें मिले हैं, मोबाइल जैसी चीज़ ये सिलिकॉन चिप्स की वजह से संभव हो पाई है कि हमारे हाथ में छोटे से मोबाइल के द्वारा हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें इसमें कर सकते हैं। सब पूरे कंप्यूटर के काम ये कम्पैक्ट डिवाइस इस तरह से हमें मिल गई है। और जब ग्राफीन का यूज हो जाएगा तो ग्राफीन की सहायता से ये और भी ज़्यादा कम्पैक्ट हमें डिवाइस मिल सकेंगी और हल्के वजन वाली, और ज़्यादा उनकी प्रोसेसिंग स्पीड के होगी। और जो ये एलईडी वगैरह हैं, इनमें भी जो डायोड इस्तेमाल होते हैं, इनमें भी ग्राफीन का स्थान हो जाएगा तो और ज़्यादा ये हमें एफिशिएंसी वाले ये उपकरण मिल सकेंगे। इसके बाद ये आते हैं अतिचालक। अतिचालक कहते हैं, जैसे हम देखते हैं धातुओं में प्रतिरोध होता है। धातु में प्रतिरोध किस लिए होता है? इलेक्ट्रॉन की टक्कर के कारण आपस में, या फिर उनके जो धनायन होते हैं धातुओं में, तो उससे रेजिस्टेंस होता है। यदि वो रेजिस्टेंस हम शून्य कर दें, यानी टक्करों को शून्य कर दें, तो वो पदार्थ अतिचालक बन जाता है, यानी बिना किसी रोक टोक के उसमें धारा का प्रवाह होता है। तो उससे जो है कंप्लीट इफ़िशियंसी हमें प्राप्त होती है, 100% इफ़िशियंसी। जब इलेक्ट्रॉनों में टक्कर होती है तो उससे बहुत सारी जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो हीट के फॉर्म में व्यर्थ हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। तो जब अतिचालक कोई होगा तो उसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट के फॉर्म में वेस्ट नहीं होगी, हमें 100% इफ़िशियंसी मिलेगी, यानी पूरी की ऊर्जा हम इलेक्ट्रिकल ऊर्जा के रूप में प्रयुक्त कर सकेंगे। और ये जो है, जब हम ताप घटाते चले जाते हैं किसी भी पदार्थ का, तो उससे जो है ये प्रतिरोध कम होता है। जिस धातुओं का हम ताप घटा दें और उन्हें परम शून्य के ताप के आसपास ले जाएं, तो सभी धातुएं अतिचालक की तरह से व्यवहार करने लगती हैं, मतलब उनमें प्रतिरोध शून्य हो जाता है। तो इतना कम ताप करने के लिए काफ़ी महंगी जो हीलियम गैस है उसका उपयोग होता है। तो उसके स्थान पर वैज्ञानिकों ने कुछ अतिचालक बनाए हैं, जैसे बिस्मथ कॉपर को मिक्स करके अतिचालक बनाया है। ये जो है -200 डिग्री सेल्सियस यानी के आसपास ही ये अतिचालक बन जाता है। और इसके लिए लिक्विड नाइट्रोजन का उपयोग ठंडा करने के लिए करते हैं, जो काफ़ी सस्ता होता है। और अतिचालकों के उपयोग से, जैसे हम देखते हैं हाई स्पीड ट्रेन जापान में चल रही हैं, भारत में भी चलने वाली हैं कुछ ट्रेन अभी आने वाले समय में, पर जापान में या चीन में काफ़ी समय से चल रही हैं। वो इसी सिद्धांत पर आधारित हैं अतिचालक के। 800 किलोमीटर का प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड उनकी होती है, क्योंकि उनमें वो सुपर कंडक्टर के मेथड से वो चल रही हैं। उनमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बिल्कुल भी हीट फॉर्म में वेस्ट नहीं हो रही, 100% इफ़िशियंसी मिलती है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं ये अतिचालकों का उपयोग और भी जगह हो सकता है। जैसे हम जब जाते हैं मॉल्स में या रेलवे मेट्रो स्टेशन पर, वहाँ पे एलिवेटर सीढ़ियाँ होती हैं, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली सीढ़ियाँ, जिन पे हम केवल चढ़ जाते हैं और सीढ़ियाँ अपने आप हमें ऊपर ले जाती हैं। उनमें भी जब अतिचालक का प्रयोग होगा तो वो ज़्यादा ऊंचाई तक और ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा इफ़िशियंसी के साथ हमें ले जा सकेंगे। तो सुपर कंडक्टर का जो कॉन्सेप्ट है ये आने वाले समय में काफ़ी उपयोगी होने वाला है। इसकी सहायता से ऐसे वो गाड़ियाँ भी आने वाली हैं जो वैक्यूम
उत्पन्न करके हमें हवा में ही ले जाया करेंगे, बिना मतलब रोड के बजाय, सड़क के बजाय या रेल की पटरियों के बजाय वो इस तरह के वाहन होंगे कि जो एयर में चलेंगे। वो अंतरिक्ष में जिस तरह से चलते हैं, अंतरिक्ष में जैसे जाते हैं रॉकेट वगैरह, इस तरह से उनके अंदर वैक्यूम होगा, और वैक्यूम के अंदर हमें जो है किस ढंग से बैठा करके ले जाया जाएगा वो अलग बात है, पर ये इस तरह की गाड़ियाँ आने वाले समय में आ जाएंगी। और ये क्वाजी क्रिस्टल, एक नए प्रकार के क्रिस्टल खोजे गए हैं। प्रकृति में भी इसके दो उदाहरण हैं जो क्वाजी क्रिस्टल मिलते हैं, पर इसके अलावा 100 से अधिक क्वाजी क्रिस्टल बनाए गए हैं। इनके जो गुण होते हैं, क्रिस्टलीय सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड दोनों के बीच के होते हैं, यानी दोनों तरह के इसमें क्रिस्टल, इनकी संरचना होती है क्वाजी क्रिस्टल की आंतरिक संरचना। और ये नॉन स्टिक जो कुकवेयर होता है जिसमें टेफ्लॉन का यूज करते हैं, उससे बढ़िया इसकी क्वालिटी होती है। और इसका जो है इस्तेमाल हो रहा है धीरे धीरे नॉन स्टिक कुकवेयर में। ये अच्छे इंसुलेटर हैं और इंसुलेशन की तरह से इनका इस्तेमाल, जहाँ भी इंसुलेशन की ज़रूरत है वहाँ पे इसका उपयोग हो सकता है। और नैनो कण जो नैनो पार्टिकल हैं, जैसे ये ग्रेफीन भी नैनो पार्टिकल में आती है, कार्बन ट्यूब है, या और भी नैनो कण हैं जो जिनके बारे में हम पढ़ते हैं और जिनका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में है। सुपर कंडक्टर का एक जगह और उपयोग है, जो एमआरआई हम देखते हैं, एमआरआई होती है, वहाँ भी सुपर कंडक्टर का यूज होता है। उसी की एमआरआई की सहायता से ही हम बड़ी बड़ी बीमारियों को जो शरीर में सूक्ष्म रूप में होती हैं उनको खोजने में सफल हो सके हैं, तो वहाँ भी सुपर कंडक्टर का यूज होता है। तो ये आधुनिक समय की ये कुछ खोजें हैं, इनका एप्लीकेशन धीरे धीरे हो रहा है और भारत में भी इनको देखने को मिलेगा। हम भी अपना माइंड लगा करके सोच सकते हैं कि किस तरह से हम ठोस पदार्थों के गुणों को बदल करके, क्रिस्टलों के गुणों को बदल करके उनको अपने जीवन में काम में ले सकते हैं और अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। इस बारे में यदि सोचेंगे, ध्यान देंगे, तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ हमारे माइंड में ज़रूर ऐसा आएगा जो मनुष्यता के लिए उपयोगी होगा।